मैं बरामदे पे काम कर रहा था, तभी मालकिन मुझे बुलाई और बोली, अच्छा रोहित, देखो तो यह वाली वीडियो क्लिप कैसी लग रही है। मैंने कहा, मालकिन, सब लोग वह सब कर रहे हैं। मालकिन बोली, अच्छा तू भी ऐसा कर लोगी। मैंने कहा, मालकिन, पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया है। तो मालकिन बोली, तुम मेरे साथ करना, मैं तुम्हें समझा दूंगी वह काम कैसे किया जाता है। फिर मालकिन मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज मालकिन की हरकत कुछ अलग लग रही थी। फिर मैं भी सब कुछ भूल कर शुरू हो गया। मैंने कहा, मालकिन, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मालकिन बोली, तुम चिंता मत करो, घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, और वैसे भी हम कुछ गलत काम थोड़े कर रहे हैं। मालकिन मेरा बराबर साथ दे रही थी। मैंने कहा, मालकिन, आप तो काम करने में बहुत फास्ट हो। तो मालकिन बोली, रोहित, तुम भी कुछ कम नहीं हो, पूरी तरह से काम कर रहे हो। अच्छा, तुमने इससे पहले वह काम किया? मैंने कहा, नहीं, मैं बस दूसरे को वह सब काम करते देखा है, लेकिन कभी किया नहीं है। आज आपके साथ पहली बार यह काम कर रहा हूँ। मालकिन बोली, तुमने पहली बार किसको वह काम करते देखा था? मैंने कहा, मालकिन, जब मैं पिछले महीने अपने गांव गया था, तो अपनी दीदी के यहाँ भी घूमने गया था। वहाँ दीदी मुझे 2 दिन तक रोक ली थी, और जब मैं एक रात उठा तो मुझे कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी। तभी मैं कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो मेरे जीजा दीदी का काम कर रहे थे। मैं यह सब देख हैरान रह गया। मेरी दीदी जीजा से बोल रही थी, आज तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। मैं थोड़ी देर दीदी को काम करवाते देख रहा था, फिर चुपचाप जाकर सो गया। और इस समय मैं पहली बार दीदी को काम करवाते देखा था। मालकिन बोली, अच्छा, जब तुम वह काम कर रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मैंने कहा, मालकिन, उस समय मेरा भी यही मन कर रहा था कि मैं भी अंदर जाकर दीदी के साथ वह काम करूं, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर रुक गया। मैंने कहा, अच्छा मालकिन, आपको मेरे साथ काम करने का ख्याल कैसे आया? मालकिन बोली, रोहित, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मालिक सिर्फ 2 महीना बोलकर विदेश गए थे, लेकिन आज पूरे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उनका अब तक कोई खबर नहीं आया। अब तुम ही बताओ, कोई औरत बिना काम किए कितने दिनों तक रह पाएगी? वह तो अच्छा हुआ जो तुम मेरे यहाँ काम करते हो, नहीं तो मैं किसके साथ काम करती। मैंने कहा, अच्छा मालकिन, आपको मेरे साथ काम करने में कैसा लग रहा है? मालकिन बोली, सच में रोहित, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मालकिन के साथ काम करने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मालकिन बोली, अच्छा रोहित, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ? मैंने कहा, मालकिन, पहले तुम वादा करो कि मुझे डांटोगी तो नहीं। मालकिन बोली, कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा, एक रात जब मैं गेट बंद करना भूल गया था, तब वही बंद करने गया था। जब मैं वापस आ रहा था, तब मैं आपके कमरे में जाकर देखा तो आप अकेले काम कर रहे थे। तभी मैं यह समझ गया कि आपको काम करने का बहुत मन कर रहा है, और मालिक को गए हुए भी बहुत दिन हो गए थे। फिर मालकिन बोली, लेकिन तुमने देखने के बाद भी मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। मैंने कहा, मालकिन, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि आपसे सीधे जाकर बोलने की। मालकिन बोली, हाँ, अगर मैं तुम्हें काम करने वाली क्लिप न दिखाई होती तो तुम मेरे साथ काम करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते। मैंने कहा, हाँ मालकिन। तभी मालकिन बोली, अच्छा, अभी एक काम करो, बाहर जाओ, जो बरामदे में अलमारी है उसमें नारियल का तेल होगा, वह ले आओ, सिलाई मशीन में डालना है। मैंने कहा, लेकिन मालकिन, काम तो अच्छे से हो रहा है,
तो मालकिन बोली, वह तो है, लेकिन थोड़ा तेल रहेगा तो और भी फ्री हो जाएगा। वैसे मेरी मालकिन दिल की बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह मुझे नौकर नहीं बल्कि अपने घर का मेंबर मानती थी। वह यह नहीं होती तो आज मैं कहीं जेल में बंद रहता। वह दिन मुझे आज याद है जब मैं पहली बार दिल्ली में काम खोजने आया था। किसी ने बस में मेरा पर्स चुरा लिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने एक आदमी को का बैग धीरे से उठाया और भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे पब्लिक ने पकड़ लिया और वो लोग मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन उस समय मालकिन ने मुझे बचाया था। मैंने मालकिन को अपनी सारी बात बताई तो वह बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगी। फिर मालकिन मुझे अपने घर ले आई। उनका घर बहुत बड़ा था। इतना बड़ा और आलीशान घर मैंने कभी नहीं देखा था। तभी मालकिन बोली, यही मेरा घर है और आज से तुम यहीं पर रहोगे। मैंने कहा, लेकिन मालकिन मुझे कोई काम नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा? तो मालकिन बोली, तुम्हें कोई वैसा काम नहीं करना है, बस तुम घर की देखभाल करना और छोटे मोटे काम करना बस। मालकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई मॉडल थी। तभी एक आदमी और वह मुझसे बोला, तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? मैं कुछ बोलता उससे पहले मालकिन बोली, इसे मैं लेकर आई हूँ। बेचारा गांव से काम करने आया था, थोड़ी गलती की वजह से फंस गया था, तो मैं इसे पुलिस से बचाकर लेके आई हूँ। आज से यहीं रहकर घर के छोटे मोटे काम करेगा। रात को जब सब लोग सोते तो मैं सारी रात घर की रखवाली करता था। एक रात जब मैं पहरा दे रहा था तब मैंने देखा मालकिन के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनके कमरे के पास गया और खिड़की से झाँक कर देखा तो मालकिन वह सब कर रही थी। मैंने सोचा अगर कहीं मालकिन ने मुझे उनको वह सब करते देख लिया तो इस बार वह मुझे जेल ही भेज देगी। फिर मैं वहाँ से भाग आया। अगले दिन मालकिन आई और वह मुझसे बोली, अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मालकिन मेरा नाम रोहित है। तो वह बोली, अच्छा रोहित, तुम कार चला लेते हो? मैंने कहा, नहीं मालकिन, लेकिन बाइक चला लेता हूँ। तो वह बोली, चलो अच्छा, बाइक ही निकाल लो और मेरे साथ बाजार चलो, कुछ सामान लाना है। फिर मैं मालकिन को लेकर बाजार चला गया। मालकिन को सामान खरीदने में शाम हो गया। फिर हम लोग घर आए। मालकिन बोली, अच्छा रोहित, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आना, थोड़ा काम है। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। जब मैं उनके कमरे में गया तो मालकिन बैठी थी। मैं गेट पर ही खड़ा था। वह बोली, अरे अंदर आओ, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन मुझे अपने कमरे में बुलाएगी। मैंने कहा, मालकिन मैं बाहर जाऊं, कहीं आपके पति देख लेंगे तो गलत समझ बैठेंगे। तो मालकिन बोली, अरे तुम चिंता मत करो, वह शाम को ही 2 महीने के लिए विदेश चले गए हैं और मैं भी खुद को थोड़ा आज़ाद महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन किस काम के लिए आपने बुलाया है? वह बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ज़रा देखो तो मेरा पंखा नहीं चल रहा है, शायद कुछ खराब हो गया है। फिर मैं पंखा ठीक कर दिया और बाहर आ गया। धीरे धीरे मुझे यहाँ 2 साल हो गए और तभी से विदेश से मालिक अभी तक नहीं आए थे। अब धीरे धीरे मालकिन मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक रात मैंने देखा मालकिन अपने कमरे में अकेले काम कर रही थी। मैं सुबह में काम कर रहा था तो मालकिन मुझे बुलाई और बोली, रोहित क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा, मालकिन मैं बहुत दिनों से आपके साथ काम करने की सोच रहा हूँ। फिर मालकिन बोली, तो चलो चलते हैं। फिर मैं मालकिन के साथ गया। हमने करीब आधा घंटा तक काम किया। मालकिन बोली, रोहित तुम तो काम करने में बहुत तेज हो और अब जब भी मेरा काम करने का मन करेगा तब तुम मेरे साथ काम करने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स दोस्तों।